काफी सारे एडवाइजर्स टॉप अप पॉलिसी और सुपर टॉप अप पॉलिसी में कंफ्यूज तो होते ही हैं। न केवल कंफ्यूज होते हैं बल्कि पॉलिसी बेचते समय एक बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। सुपर टॉप अप और टॉप अप के बीच का अंतर और कौन सी पॉलिसी बेचनी चाहिए और बेचते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2। हाय फ्रेंड्स, टॉपअप ये एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। लास्ट कुछ सालों में, लास्ट कपल ऑफ इयर्स में इसका अवेयरनेस बढ़ गया है और आने वाले सालों में पक्का ये प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेसिक इंग्रेडिएंट, वन ऑफ द बेसिक मस्ट हैव इन एनी पर्सन्स इंश्योरेंस पोर्टफोलियो। स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस में टॉपअप ये इतना अब पॉपुलर होते जा रहा है कि इससे हम ज्यादा दूर भाग नहीं सकते। हमारे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में टॉप अप पॉलिसी काफी केसेस में पाई जाती है और अगर आपने बेची है तो बेचनी चाहिए। अगर आप नहीं बेचेंगे तो कोई और जाकर उसको टॉप अप पॉलिसी के बारे में ज्ञान देगा, बहुत कम प्रीमियम में बड़ा इंश्योरेंस दिखाकर आपसे, आपका हेल्थ इंश्योरेंस का अगर बहुत बड़ा बेस प्रोडक्ट है और अगर आपने टॉपअप उसने लिया नहीं लिया वी डोंट नो, बट एटलीस्ट उसको ज्ञान देना, उसको आइडिया देना, उसको नॉलेज शेयर करना बहुत जरूरी है। टॉपअप पॉलिसी में अक्सर लोग थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हैं बिटवीन बेस या फिर नॉर्मल टॉपअप एंड अ गोल्ड वेरिएंट और अ प्रीमियम वेरिएंट और अ सुपर टॉपअप वेरिएंट। अलग अलग कंपनी के अलग अलग नाम हो सकते हैं, बट ये जानना बहुत जरूरी है टॉपअप का कंसेप्ट किस तरीके से काम करता है। बेस या नॉर्मल टॉपअप और सुपर टॉपअप में क्या अंतर है, टॉपअप का जो सम इंश्योर्ड और डिडक्टेबल का कॉम्बिनेशन करके आप जो बेचते हो इसका वर्किंग किस हिसाब से होता है, और टॉपअप बेचते समय आपको बहुत बड़ी एक सावधानी बरतनी है, इसका हमने एक सेपरेट वीडियो किया हुआ है, वो भी आप जरूर देखिए। तो ये पार्ट 1 है टॉपअप का, जो दूसरा है दैट इज गोइंग टू बी पार्ट 2। ऑलराइट, सो वी स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ टॉपअप। फ्रेंड्स, सुपर टॉपअप और नॉर्मल टॉपअप में फर्क जानना बहुत जरूरी है। पहले नॉर्मल टॉपअप यूजुअली बिकती थी, आज के तारीख में नॉर्मल टॉपअप के साथ सुपर टॉपअप भी बिक रही है। इनफैक्ट सुपर टॉपअप ही खरीदना चाहिए, मगर काफी केसेस में यह पाया गया है कि कुछ एडवाइजर्स या स्पेशली नॉट फ्रॉम द एडवाइजर कैटेगरी बट बैंकिंग चैनल से अगर कोई किसी को इंश्योरेंस बेच रहा है जहां पर सामने वाले को उतना इंफॉर्मेशन नहीं है और क्लाइंट को तो है ही नहीं, काफी बार ये पाया जाता है कि कम से कम प्रीमियम बताकर बड़ी पॉलिसी बेचने वाले जो टॉप अप प्रोडक्ट्स होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस दे आर नॉट सुपर टॉप अप्स, दे आर ऑर्डिनरी टॉप अप पॉलिसीज। और ये अगर आपने चीज जान ली तो आप किसी भी क्लाइंट के सामने बैठकर आप जब पॉलिसी उसकी पढ़ते हैं, उसके वर्डिंग्स पढ़ते हैं, आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि क्लाइंट ने कौन सी टॉप अप पॉलिसी खरीदी है। क्या यह नॉर्मल टॉप अप पॉलिसी है या फिर यह सुपर टॉप अप पॉलिसी है, और इसका सम इंश्योर्ड जो क्लाइंट ने खरीदा है इसका एक्चुअली उसको क्लेम कितना मिलने वाला है, 2 मिनट में जान लेंगे। फ्रेंड्स, व्हाट इज अ नॉर्मल टॉप अप पॉलिसी? सो आई राइट इज एज नॉर्मल टॉप अप पॉलिसी and here I call it as a super top up policy. अब सुपर टॉप अप और नॉर्मल टॉप अप में एक चीज जाननी बहुत जरूरी है, या कोई भी टॉप अप पॉलिसी में एक चीज जाननी बहुत जरूरी है, और वो है उसका डिडक्टेबल या फिर डिफाइंड लिमिट, कि कितना क्लेम आने तक वो पॉलिसी पिक्चर में नहीं आएगी। मान लीजिए मैंने 3 लाख रुपए का डिडक्टेबल लिया है, हो सकता है मेरे कंपनी से मेरी 3 लाख रुपए की पॉलिसी चल रही है, मैं किसी की जगह पे नौकरी कर रहा हूं, 3 लाख रुपए का कंपनी से मेरा इंश्योरेंस है। मुझे अब ऐसा डर लग रहा है कि हो सके मेरा अगर मान लो 10 लाख रुपए या 15 लाख रुपए का खर्चा चला गया तो मुझे पैसा कौन देगा? 3 लाख रुपए तो कंपनी का इंश्योरेंस है, ऊपर का इंश्योरेंस मुझे कौन देगा? या फिर
मैंने किसी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से 3 लाख या 5 लाख रुपए का पॉलिसी लेके रखा हुआ है, अब मुझे उसे बढ़ाना है, बट मैं वो पुरानी कंपनी में बढ़ाना नहीं चाहता, मैं कोई खुश नहीं हूं वो कंपनी के क्लेम सेटलमेंट से, कैशलेस नेटवर्क से, और मुझे बेस पॉलिसी स्विच नहीं करनी, बेस मुझे है वहीं पर रखनी है, उसके ऊपर का मुझे इंश्योरेंस चाहिए। तो मान लीजिए पहले 3 लाख रुपए या पहले 5 लाख रुपए तक का डिडक्टेबल जो आप चूज करते हो, वहां तक टॉप अप पॉलिसी पिक्चर में नहीं आएगी। तो वो लिमिट का जो अमाउंट है वो आपको प्रीवियस इंश्योरेंस कंपनी या कॉर्पोरेट इंश्योरेंस कंपनी, या फिर अगर वो पॉलिसीज लैप्स हो गई है तो आपको जेब से पैसा भरना है, और वो लिमिट जब क्रॉस हो जाएगी तो उसके बाद का क्लेम अगर लेना है तब आपकी टॉप अप पॉलिसी एक्टिवेट हो जाती है। अब ये रूल सुपर टॉप अप और नॉर्मल टॉप अप दोनों में, डिडक्टेबल या डिफाइंड लिमिट, ये लॉजिक दोनों में सेम है, मगर इसका क्लेम सुपर टॉपअप और नॉर्मल टॉपअप में क्लेम में किस तरीके से इसको हैंडल करते हैं, इसमें बेसिक डिफरेंस ये है। तो मान लीजिए मैं मेरी कंपनी से या मेरी पुरानी कंपनी से मेरी 3 लाख रुपए का इंश्योरेंस है, तो आई हैव अ 3 लाख बेस पॉलिसी। मान लो किसी दूसरे ए कंपनी से मेरी ऑलरेडी एक पॉलिसी है, और मैं 7 लाख रुपए का टॉपअप पॉलिसी लेता हूं बी कंपनी से। अब मेरा टोटल इंश्योरेंस हो गया है 10 लाख रुपया। अब 3 लाख रुपए तक का क्लेम आपको या तो आप जेब से भरो अगर ए कंपनी की पॉलिसी आपकी लैप्स हो गई है, या फिर ए कंपनी से आपको पहला 3 लाख रुपए वहां से ही लेना है, वो हमारे पास आप आओ ही मत। बी कंपनी ऐसा कहेगी। अच्छा, जैसे ही आप 3 लाख क्रॉस करेंगे तो ऊपर का 7 लाख रुपए तक का क्लेम, ऊपर का 7 लाख रुपए तक का क्लेम आप बी कंपनी से क्लेम कर सकते हो। ये टॉप अप प्रोडक्ट है। सो दिस इज अ टॉप अप विथ 3 लाख डिडक्टेबल, और ये दिस इज अ बेस पॉलिसी। अब ये दोनों में अंतर क्या है, नॉर्मल पॉलिसी में और सुपर टॉप अप पॉलिसी में? अब जैसे कि मैंने कहा कि 3 लाख रुपए तक का, ये 1 लाख, ये 2 लाख, ये 3 लाख, ये 1 लाख, ये 2 लाख, ये 3 लाख, ये 4 लाख, ये 5 लाख, 6 लाख, ऐसे मैंने ये ग्राफ बनाया हुआ है। मान लो एक साल में ये पॉलिसी हमने ली है, दोनों पॉलिसी बेस और टॉपअप ली है। पहला क्लेम आता है 1 लाख रुपए तक का, तो इसकी बेस पॉलिसी है 3 लाख रुपए की, 3 लाख रुपए की बेस पॉलिसी है। 3 लाख में से 1 लाख उसने पैसा ले लिया, अब बेस पॉलिसी में उसके 2 लाख रुपए बच गए इन द बेस पॉलिसी। अब दूसरा क्लेम आता है 2 लाख रुपए का, दूसरा क्लेम आता है 2 लाख रुपए का। अब दूसरा क्लेम, क्योंकि उसकी 2 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड बचा था, 2 लाख में से उसको पूरे के पूरे 2 लाख रुपए मिल गए, अब इसकी पॉलिसी जीरो हो गई। अब तीसरा क्लेम आता है फिर से 1 लाख रुपए का। अब यहां पर टॉप अप पॉलिसी आपको क्या कहती है? नॉर्मल टॉप अप आपको यह कहती है कि आपका कोई भी क्लेम अगर 3 लाख के ऊपर चला जाता है तो ही मैं ऊपर का पैसा आपको दूंगी, वरना मैं आपको 1 रुपया भी नहीं देने वाली। तो मान लीजिए यहां पर 1 लाख रुपए का क्लेम आया, यहां पर 2 लाख रुपए का क्लेम आया, यहां पर फिर एक बार 1 लाख रुपए का क्लेम आया, तो 1 + 2 + 1 ऐसे 4 लाख रुपए का क्लेम ऑलरेडी आ चुका है। इसकी पॉलिसी, बेस पॉलिसी जीरो हो चुकी है, क्योंकि 3 लाख में से पूरे उसने 3 लाख उठा लिए। अब ये जो तीसरा 1 लाख रुपए का क्लेम है, इसकी टॉप अप पॉलिसी होने के बावजूद भी इसे 1 रुपए का क्लेम नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि टॉप अप पॉलिसी, नॉर्मल टॉप अप ये कहती है कि आपका हर एक क्लेम 3 लाख रुपए के ऊपर जाना चाहिए। तो मान लीजिए वही साल में चौथा क्लेम आया और वो आया है 4 लाख रुपए का। अब ये परिस्थिति में ये 3 लाख रुपए की लाइन को इसने क्रॉस किया है, मान लो 4 लाख रुपए का इसका एडमिसिबल क्लेम है, तो ये जो ऊपर का जो 1 लाख रुपए है ना, ये इसे टॉप अप से मिलेगा। क्योंकि टॉप अप पॉलिसी क्या कहती है? टॉप अप पॉलिसी ये कहती है कि 3 लाख रुपए के ऊपर का जितना भी अमाउंट रहेगा उतना मैं तुमको दूंगी। तो मान लीजिए टॉप अप पॉलिसी, ये बेस पॉलिसी तो 3 लाख की थी, वो तो खत्म हो गई। अब टॉप अप पॉलिसी इनकी थी 7 लाख रुपए की, 7 लाख में से ऊपर का ये 1 ही लाख इनको मिलेगा, तो ये पॉलिसी में 6 लाख रुपए बचा रहेगा फिर भी,
मगर क्लेम जब आया है तो इनको क्लेम कितना मिला, सिर्फ 1 ही लाख रुपए का टॉपअप से मिला और इनको अपनी जेब से ये नीचे वाले 3 लाख रुपए भरने पड़ेंगे। तो अब तक टोटल अगर क्लेम देखने के लिए जाएंगे तो ये 1 लाख प्लस 2 3 प्लस 1 4 प्लस 4 8, टोटल 8 लाख रुपए के क्लेम आए हैं और इसमें से इनको बेस पॉलिसी में से तो 3 लाख रुपए मिल गया, मगर टॉपअप पॉलिसी में से सिर्फ 1 ही लाख रुपए मिला हुआ है। टोटल मिला के 4 लाख रुपए इनको इंश्योरेंस से मिला। 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस होने के बावजूद भी इनको अपनी जेब से 4 लाख रुपीस फ्रॉम पॉकेट, अपनी जेब से इनको पैसा देना पड़ा। अब हम बात करते हैं सुपर टॉपअप की। सुपर टॉपअप पॉलिसी यह कहती है कि तुम्हारा हर एक क्लेम 3 लाख रुपए के ऊपर जाने का जरूरत नहीं है। आप टोटल मार के अगर 3 लाख रुपए के ऊपर जाते हो एक शॉट, वन सिंगल शॉट में या फिर अलग अलग क्लेम मिलाकर, मैं तुम्हारा क्लेम एक्टिवेट कर दूंगी। अब सेम टू सेम यहां पर हम देखेंगे, ये देखिए 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख 7 लाख 8 लाख। फॉर एग्जाम्पल पहला क्लेम आया है, ये 3 लाख रुपए का लिमिट है। अब टॉपअप पॉलिसी ये कहेगी कि आपका पहला क्लेम कितने का आया, 1 लाख रुपए का। चलो तो 1 लाख रुपया हम आपको नहीं देंगे, आपके बेस पॉलिसी में से, आपकी बेस पॉलिसी जो 3 लाख थी उसमें से 1 लाख रुपए आपको मिल जाएगा, बचेंगे 2 लाख रुपए। दूसरा जो क्लेम आया है वो आपका 2 लाख रुपए का आया है। अब यहां से आपका 2 लाख रुपए चालू हो जाएगा। तो सब मिला के अभी आपके 3 लाख रुपए का लिमिट टच हो चुका। आपकी पॉलिसी में ये दूसरा क्लेम आया है 2 लाख रुपए का। सो 2 में से फिर एक बार 2 चले गए, अब आपकी पॉलिसी 0 हो गई। अब तीसरा क्लेम जो 1 लाख रुपए का आया है ये यहां से चालू हो जाएगा। अब इनकी टॉपअप पॉलिसी जो 7 लाख रुपए की थी, 7 लाख में से इनको ये 1 लाख रुपए मिल जाएगा। अब पॉलिसी में बचेंगे 6 लाख, तो ये भी इनको मिल गया। अब चौथा क्लेम जो 4 लाख रुपए का आया था वो यहां से और 4 लाख रुपए आप जोड़ लेना, और 4 लाख रुपया। सो दिस इज 1 लाख, दिस इज 4 लाख, और 4 लाख रुपए आप जोड़ लेना। तो अब क्या होगा, इनके पॉलिसी में हमने कहा है कि आपकी पॉलिसी एक्टिवेट हो चुकी है, सब मिलाकर आपका 3 लाख के ऊपर खर्चा चला गया है, टुकड़ों टुकड़ों में आया तो भी चलेगा। तो अब ये 6 लाख में से इनको 4 लाख रुपए भी मिल जाएगा और पॉलिसी में इनके 2 लाख बचे रहेंगे। दैट मीन्स अगर आपने नॉर्मल पॉलिसी यहां पर बेची हुई है तो आप क्लाइंट को नुकसान में डाल रहे हैं, और अगर आपने सुपर टॉपअप पॉलिसी बेची हुई है तो क्लाइंट को फायदा ही फायदा है। क्लाइंट को बेसिक पॉलिसी से भी 3 लाख रुपए मिलेगा और टॉपअप पॉलिसी जो 7 लाख डिडक्टेबल है, 7 लाख सम इंश्योर्ड है, 3 लाख डिडक्टेबल, उसमें ऊपर का जितना भी अमाउंट है वो क्लाइंट को हम यहां से हम दे रहे हैं। अब यहां पर ये चीज जाननी बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। काफी बार क्लाइंट्स को या एजेंट्स को ये लगता है कि भैया हमने जो डिडक्टेबल दिया हुआ है, तो डिडक्टेबल में काफी एजेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक पॉइंट लास्ट का बताऊंगा एंड देन वी क्लोज दिस वीडियो टुवर्ड्स पार्ट 2, जो आप अगले वीडियो में देख सकते हो। और वो अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो डोंट मिस द पार्ट 2, क्योंकि काफी एजेंट्स ने ये तो देख लेते हैं बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो पार्ट 2 में है। वी शुड नेवर मिस दैट पॉइंट, ओके, इन सुपर टॉपअप पॉलिसी। ऑलराइट, तो काफी लोगों को ये लगता है कि मान लीजिए मैंने 7 लाख रुपए का पॉलिसी लिया है, सुपर टॉपअप पॉलिसी, 7 लाख रुपया सम इंश्योर्ड और 3 लाख रुपया डिडक्टेबल, तो मुझे एक्चुअली क्लेम कितना मिलेगा? फ्रेंड्स, ये हम सभी ने जानना चाहिए कि जैसे ही आप 3 लाख रुपया क्रॉस करते हैं, 3 लाख का डिडक्टेबल आपका क्रॉस हो जाएगा, उसके बाद ओके, आप 7 लाख रुपए तक का क्लेम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, काफी लोगों को यह लगता है कि मान लीजिए मेरा क्लेम है 7 लाख रुपए का, और उसमें से पहले 3 लाख रुपए डिडक्शन हो गया और 4 लाख रुपया मुझे क्लेम मिलेगा टॉपअप में से, ये बेस पॉलिसी में से, ये टॉपअप में से।
यहां तक क्लियर है। दिक्कत तब आती है जब उनको लगता है कि इससे ज्यादा उनको क्लेम नहीं मिलने वाला। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। मान लीजिए किसी की 10 लाख रुपए की पॉलिसी है, मान लीजिए किसी की 10 लाख रुपए की पॉलिसी है, तो 10 लाख में से अगर 10 लाख का क्लेम आया, सॉरी 10 लाख का क्लेम है, तो 10 लाख में से 3 लाख रुपए इन्होंने बेस पॉलिसी में से उठाया हुआ है, ऊपर का पूरा 7 लाख रुपया ये टॉपअप में से ले सकते हैं। ये चीज नहीं होगी कि हर एक 7 लाख का क्लेम आएगा उसमें से 3 मतलब 10 लाख का क्लेम आया उसमें से 3 लाख तो मिलेंगे ही नहीं, और जो बचे हुए 7 लाख है उसमें से भी 3 लाख कटेंगे। ऐसा नहीं होने वाला। आपको 3 लाख रुपए जैसे ही आप लिमिट आपका क्रॉस करते हैं, वो लिमिट के बाद 7 लाख रुपए तक का एडमिसिबल क्लेम आपके खाते में आ सकता है। ये इसका मीनिंग है। सो प्लीज डोंट कंफ्यूज बिटवीन द डिडक्टेबल्स। आई एम श्योर ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। एंड बिफोर यू क्लोज दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू वॉच पार्ट 2 ऑफ जो एक बहुत बड़ा मिस्टेक काफी एडवाइजर्स करते हैं। आप जरूर वो वीडियो देखना। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो क्लाइंट का भी नुकसान नहीं होगा और आपको भी क्लेम के वक्त दिक्कत नहीं होगा। Thanks a lot.